बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बायोलॉजी की 9th क्लास की बुक स्टार्ट करने लगे हैं। तो इंशाल्लाह आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसका। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर है इसका द साइंस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी भी पढ़ सकते हैं हम इसको, बायोलॉजी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, इसमें उन्होंने ये हमें सबसे पहले टेबल दिया हुआ है, इसमें उन्होंने बताया हुआ है सारा कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम किस चीज़ को या किन चीज़ों को समझने के काबिल हो सकेंगे। अच्छा, तो हम आते हैं अपने चैप्टर की तरफ। सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेंगे कि साइंस क्या है और बायोलॉजी क्या है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा समझ देंगे कंसेप्ट को, तो आगे हमारे लिए इजी होगा अगली चीज़ों को समझना। तो स्टार्ट करते हैं। एवर वंडर्ड हाउ प्लांट्स ग्रो और व्हाई एनिमल्स बिहेव द वे दे डू? क्या आपने कभी गौर किया है या आप कभी हैरान हुए हैं कि कैसे प्लांट ग्रो करते हैं और व्हाई एनिमल्स बिहेव द वे दे डू, और एनिमल्स क्यों उस तरीके से बिहेव करते हैं या बर्ताव करते हैं जो वो कर रहे हैं। सबसे पहले हम साइंस देख लेते हैं। साइंस क्या है? साइंस इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग दीज मिस्ट्रीज। ठीक है, जो साइंस क्या है वो इन तमाम जो राजों को एक्सप्लोर करने या उनकी तलाश करने के लिए साइंस है। ठीक है, इट्स अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, इसमें उन्होंने साइंस के बारे में बताया हुआ है कि ये एक सिस्टमैटिक तरीकाकार है या रास्ता है स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है, कुदरती वर्ल्ड को, कुदरती दुनिया को स्टडी करने का, पढ़ने का, थ्रू ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहदे और एक्सपेरिमेंटेशन तजर्बात के ज़रिए। तो सिंपली क्या है? इट इज़ द सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी मुशाहदे, ऑब्जर्वेशन और तजर्बात के ज़रिए जो हम कुदरती दुनिया को स्टडी करते हैं, उसका मुताला करते हैं, उसके तरीक़ेकार को क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। यानी हम चीज़ों को देखते हैं, उन पर गौर करते हैं, फिर और उस पर तजर्बात करते हैं। तो इस सारे तरीक़ाकार को हम साइंस कहते हैं। टू मेक इट ईजियर टू लर्न। ठीक है, किसी भी चीज़ को समझने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए साइंस इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। साइंस को मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, तकसीम किया गया है। जैसे कि लाइक बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, यानी साइंस इतनी वसी है कि हमने उसको उसका मुताला आसान करने के लिए हमने उसको मुख्तलिफ ब्रांचों में, मुख्तलिफ उसको हिस्सों में तकसीम कर दिया है, शाखों में। जैसे कि बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स यानी रियाजी। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम वी विल डाइव इनटू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, हम बायोलॉजी की जो मशहूर कन या दिलचस्प दुनिया है उसके अंदर हम उसको देखेंगे, या उसके अंदर डाइव का मतलब होता है यानी उसके अंदर गहराई में जाना, यानी उसका हम गहराई से देखेंगे, मुताला करेंगे। दैट्स द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, जो कि जानदारों की स्टडी है या उसका जानदारों का मुताला है। We will see how biologists use scientific method to solve biological problems. हम इसमें देखेंगे कि जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, जो बियोलॉजिस्ट होते हैं, वो किस तरह साइंटिफिक मेथड यानी साइंसी तरीकाकार को इस्तेमाल करते हुए बायोलॉजिकल जो मुश्किलात हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करते हैं। ठीक है, तो आगे देखें। अब हम बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है, समझना है कि बायोलॉजी या बायोलॉजी है क्या चीज़। बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। ठीक है, ये ज़िंदगी की साइंस है। यहाँ पे मेरे ख्याल में उन्होंने स्टडी लिखना था, या ये भी ठीक है। यानी बायोलॉजी जो क्या है कि जो ज़िंदगी है ना, उसका मुताला करने को हम बायोलॉजी कहते हैं। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक्स वर्ड्स। ठीक है, ये दो ग्रीक यानी यूनानी अल्फाज से निकला है। जैसे कि बायोस मीन लाइफ,
एंड लोगोस मीन स्टडी, यानी बायोस लाइफ एंड लोगोस स्टडी, यानी बायोलॉजी जिंदगी का मुताला, यानी हम इसमें जानदारों का मुताला करते हैं, जो भी चीज़ें जानदार हैं, जिसमें एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, ह्यूमंस आ जाते हैं, ये सारे जानदार हैं ना। तो इन सब जानदारों का मुताला करने को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी। इट एक्सप्लोर्स द स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस एंड इंटरेक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम किस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, किस चीज़ को तलाश करते हैं? स्ट्रक्चर्स, ठीक है, साख्त, फंक्शंस यानी उनके काम, और इंटरेक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जानदार हैं उनके आपस में तल्लुकात या जो रवाबत यानी राब्ते, उसको। इसमें बायोलॉजी में हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, यानी एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनकी स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन और उनके इंटरेक्शंस आपस में, यानी आपस में एक दूसरे के जो उनके इंटरेक्शंस हैं, उनके जो राब्ते हैं, जो तल्लुकात हैं, उनको भी हम स्टडी करते हैं। अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी, बायोलॉजी को समझना हेल्प्स अस टू एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, फूड एंड एनवायरनमेंट। को बायोलॉजी को अगर हम समझते हैं, यानी बायोलॉजी को समझने से हमें क्या किस चीज़ में हेल्प मिलती है? ये हमें हेल्प करता है इन इश्यूज या उन मसाइल को जानने में और उनको हल करने में, जो कि रिलेटेड है हेल्थ, यानी जो हमारी सेहत से, फूड से और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। यानी अगर हम बायोलॉजी को स्टडी करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो हमें किस चीज़ में हेल्प मिलेगी? किस चीज़ के इश्यूज को हल करने में, उनको जानने में हेल्प मिलेगी, जो कि हमारी सेहत, खाने और इन्वायरमेंट यानी माहौल से रिलेटेड हैं। Biology offers a fascinating journey of discovery from the microscopic world of bacteria to the vast ecosystem of our planet। यानी बायोलॉजी में हम किस चीज़ की बायोलॉजी हमें किस चीज़ की ऑफर करती है कि इसमें हम डिस्कवर करेंगे, हम जानेंगे एक माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया की, जो छोटे से यानी बैक्टीरिया जो कि हमें अपनी आंख से भी नज़र नहीं आते, हम वहाँ से लेकर यानी माइक्रोस्कोपिक वर्ड से लेकर जो हमारा बिल्कुल वसी इकोसिस्टम है हमारे प्लेनेट यानी हमारे सियारे का, हम उसके बारे में डिस्कवर करेंगे, उन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारी बायोलॉजी की डेफिनेशन थी, यानी जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनसे रिलेटेड जिस जो भी चीज़ें हैं उनकी स्टडी को करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी। अच्छा, अब बायोलॉजी की हम मेजर जो फील्ड्स हैं, यानी उसकी अ, अ, जो उसकी मेन मेन शाखें हैं, जो ब्रांचेस हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी इज द वास्ट फील्ड दैट एक्सप्लोर्स द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, जो बायोलॉजी हमारी एक बहुत वसी फील्ड है, यानी शोबा है, जिसमें हम जो ज़मीन पर जो ज़िंदगी है उसकी जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे, यानी जानेंगे या कोशिश करेंगे। टू बेटर अंडरस्टैंड दिस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्सिटी को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड बायोलॉजी इनटू थ्री मेन फील्ड्स। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बायोलॉजी को तीन मेन फील्ड्स यानी तीन जो मेन शोबे हैं उनमें उसको डिवाइड किया है, तकसीम किया है। सबसे पहला है जोलॉजी, ठीक है, बॉटनी और फिर माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी देख लेते हैं क्या है। ज़ूलॉजी आपने वर्ड सुना होगा ज़ू, ठीक है, ज़ू किसे कहते हैं? चिड़ियाघर होता है जिसमें सारे जानवर उन्होंने रखे होते हैं, ठीक है। तो ज़ूलॉजी उसी से निकला है। ज़ूलॉजी यानी इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। इसमें हम एनिमल्स की जानवरों की स्टडी करते हैं, इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, जिसमें उनकी स्ट्रक्चर यानी उनकी साख्त, फंक्शन, उनके काम, उनका बिहेवियर, उनका रवैया और एंड डाइवर्सिटी, और उनकी डाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं। तो ज़ूलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब कि उनकी कितनी उनकी इकसाम है, उनकी इकसाम, उनकी स्पीशीज, ये सारा डाइवर्सिटी में आ जाता है। आगे देखें, बॉटनी है इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स की स्टडी है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है देयर स्ट्रक्चर, उनकी साख्त, ग्रोथ उनकी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड इंटरेक्शंस विद देयर एनवायरनमेंट।
यानी इसमें हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, जिसमें हम उनकी स्ट्रक्चर, उनकी ग्रोथ, उसके बाद उनकी रिप्रोडक्शन और उनका जो माहौल के साथ उनका जो ताल्लुक है, उसको हम स्टडी करते हैं, यानी उस चीज़ का हम मुतालिया करते हैं। तो ज़ूलॉजी क्या हो गया हमारे पास, स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की स्टडी। बॉटनी जो हमारे पास है, वो उसमें हम कर लेते हैं प्लांट्स की स्टडी, यानी उनकी हर चीज़ की स्टडी, उनकी 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 इकसाम, उनकी शक्लें, उनकी स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शंस, रिप्रोडक्शन, ये सारा उसमें आ जाता है। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा, यानी जिसको हम अपनी आम आँख से देख नहीं सकते। तो माइक्रोबायोलॉजी इसका मतलब है, यानी इसमें हम छोटे से जानदारों की स्टडी करते हैं, जिनको हम अपनी आँख से भी नहीं देख सकते। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी जिसमें शामिल है जैसा कि बैक्टीरिया, सच एज बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई, इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। इस ऐसी स्टडी जिसमें हम बैक्टीरिया और माइक्रोस्कोपिक फंजाई को और उस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, functions, habitats, and reproduction of microorganisms and their impact on health and environment. तो इसमें हम किस और किस चीज़ की स्टडी करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर की, यानी वो किस तरह दिखाई देते हैं, उनकी शक्ल किस तरह की है, उनकी साख्त किस तरह की है। इसके अलावा उनके फंक्शंस, यानी वो क्या काम करते हैं। हैबिटेट्स, यानी हैबिटेट्स वो जगह जहाँ पर वो रहते हैं, यानी किस किस्म की जगहों पर वो रहते हैं। एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उनकी रिप्रोडक्शन, यानी वो किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, किस तरह आगे वो अपने जो ऑफस्प्रिंग है वो पैदा करते हैं। एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन द हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, और किस तरह वो हेल्थ यानी सेहत और इन्वायरमेंट यानी माहौल पर असरअंदाज होते हैं। ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो हमारे पास 3 मेजर फील्ड्स थी बायोलॉजी की जो हमने स्टडी की हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम बायोलॉजी की जो ब्रांचेज़ हैं और सब फील्ड्स हैं, उनको स्टडी करेंगे। तो आज के लिए आपका यही टॉपिक बहुत है, तो इसको अच्छी तरह समझें। अगर आपको कोई समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं क्वेश्चंस को। जो भी कोई वर्ड है या कोई क्वेश्चन है आपका इसके रिलेटेड, तो इंशाल्लाह हम आपको इसके बारे में गाइड करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।